दोस्तों मैं समीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल सैम टेक में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नो कॉस्ट ईएमआई पे लगने वाले हिडन चार्जेस के बारे में। दोस्तों चाहे आपने नो कॉस्ट ईएमआई अपने डेबिट कार्ड से ली हो या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से, उस पे कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस लगते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं हिडन चार्जेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये चार्जेस हर बैंक आप पे लगाता है और आप इन चार्जेस को जान नहीं पाते हैं। और दोस्तों आपको ये चार्जेस जब आपका स्टेटमेंट बैंक का निकलता है या फिर क्रेडिट कार्ड का जब बिल जनरेट होता है, आपको ये चार्जेस उसी में शो होते हैं। दोस्तों ये क्या है हिडन चार्जेस और ये चार्जेस आप पे कब लगाए जाते हैं, आप इनसे कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग इस चीज को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो मेक श्योर करके वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नो कॉस्ट ईएमआई है क्या। दोस्तों मान लेते हैं आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करना है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको 40,000 का फोन परचेस करना है और अगर आप उसको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में करके पे कर पाए और आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाए, तो ये हो जाता है नो कॉस्ट ईएमआई। दोस्तों ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इजिली मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आप इजिली छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में करके उस प्राइस को पे कर दें और अगर आपसे कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है उस प्राइस के अलावा, तो ये हो जाता है नो कॉस्ट ईएमआई। लेकिन दोस्तों इस नो कॉस्ट ईएमआई पे भी आपसे कुछ हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं। उसको समझने के लिए पहले आपको इस ईएमआई की जो पीछे की प्रोसेसिंग होती है आपको उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप किसी शॉपिंग साइट पे है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजन पे हुआ। आपको एक फोन परचेस करना है जिसका प्राइस है 40,000 और उस पे अगर एक ऑफर दिया जा रहा है कि नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है, वो भी आपको 6 मंथ के लिए। तो दोस्तों बैंक तो अपना चार्ज उस पर लगाती ही है। जो आपको नो कॉस्ट ईएमआई का जो प्रॉफिट मिलता है उसको ये शॉपिंग साइट ही आपको देती है। यानी कि दोस्तों बैंक उस पे चार्ज अपना लगाता ही लगाता है, लेकिन जितना चार्ज बैंक लगाता है उतना कॉस्ट आपके फोन के प्राइस में से ये शॉपिंग साइट पहले ही माइनस कर देती है। मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं, तब आप इसको इजिली समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि आपको एक 40,000 का प्रोडक्ट परचेस करना है, या कोई मोबाइल फोन हो गया या फिर टीवी हो गया। जैसे ही आप उसको परचेस करने जाएंगे, मान लेते हैं उसका फाइनल प्राइस है 40,000 रुपए का वो प्रोडक्ट है। जैसे ही आप उसको फाइनली परचेस करने जाएंगे तो आप वहां पे मान लीजिए कि उस 40,000 पे बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 2,000 रुपए आ रहा है। पूरा 6 महीने का जो भी उनका सब जोड़ उड़ के हो रहा है, मान लीजिए 2,000 रुपए हो रहा है। तो जैसे आप बिलिंग करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस फोन की जो प्राइस है वो वहां पे 38,000 शो करेगी और 2,000 रुपए आपका नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पे डिस्काउंट हो जाएगा। और इस पैसे को जो शॉपिंग साइट होगी जिसपे आप शॉपिंग कर रहे होंगे उसको वो शॉपिंग साइट पे कर देगी और आपसे 2,000 रुपए फिर एक्स्ट्रा नहीं ले जाएंगे। नहीं तो आपके जो फोन का जो कास्ट होगा वो 40 प्लस 2 यानी कि 42,000 हो जाएगा, लेकिन आपके फोन के प्राइस को पहले ही शॉपिंग साइट 2,000 रुपए माइनस कर देगी और जो बैंक का चार्ज होगा 2,000 वो आपके उसी में जुड़ जाएगा। तो ये 38,000 प्लस 2,000 मिलकर 40,000 होगा। तो आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसी को कहते हैं हम लोग नो कॉस्ट ईएमआई। तो ये तो हुई अंदर की प्रोसेसिंग। अब समझते हैं कि आप पे चार्ज कब लगता है, आपसे चार्ज किन किन बेसिस पे लिया जाता है। दोस्तों यहां तक अगर आप समझ गए होंगे तभी आपको ये आगे की चीज समझ में आएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज, जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेस करते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फी लिया जाता है। ये प्रोसेसिंग फीस हर बैंक का अलग अलग होता है। किसी बैंक का 150 होता है, किसी का 200 होता है, किसी का 180, मतलब हर बैंक का ये अलग अलग होता है। तो आपसे हर नो कॉस्ट ईएमआई की परचेस पे आपसे बैंक प्रोसेसिंग फीस लेता है और ये कहीं भी उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये फीस आपसे अलग से ली जाती है, यानी कि आपके प्रोडक्ट के बाद ये प्राइस आपसे लिया जाता है। दोस्तों ये हो गया सबसे पहला चार्ज जो कि हिडन होता है। अब बात करते हैं दूसरे चार्ज के बारे में। आपको दोस्तों पहले एक एग्जांपल दिया हूं कि जो आपका 2,000 रुपए इंटरेस्ट है उसको शॉपिंग साइट पे कर देती है। दोस्तों उस इंटरेस्ट को तो शॉपिंग साइट पे करके किनारे हो जाती है, लेकिन दोस्तों उस इंटरेस्ट पे भी जीएसटी लगता है। वो जीएसटी आप पे ही चार्ज किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वहां पे तो शॉपिंग साइट किनारे हो जाती है उतना इंटरेस्ट पे करके, लेकिन उसका जो भी जीएसटी होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने जो 40,000 का फोन परचेस किया है उस पे जो 2,000 रुपए इंटरेस्ट आया है उस पे 10, 15 या 20 रुपए जो भी जीएसटी का प्राइस आएगा उस इंटरेस्ट पे, वो आपके बिलिंग में हर महीने आप पे चार्ज किया जाएगा, जितना भी उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट का जीएसटी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आपको दो चार्ज देखने को मिल गए। एक पहला तो प्रोसेसिंग फी हो गया जो कि सिर्फ वन टाइम लगेगा जब आप परचेस करेंगे, और दूसरा जो है आपको ये इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा, ये आपको हर मंथ
जितने मंथ की आपकी इंस्टॉलमेंट होगी उतने मंथ आपसे ये जीएसटी लिया जाएगा आपके इंटरेस्ट पे। तो दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होगा तो आपको ये जीएसटी अमाउंट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, नहीं तो ये नॉर्मली 15, 20, 35, 40 ऐसे ही आता है और ये आपसे हर महीने लिया जाएगा। तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेस करने से पहले अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि आपको उस पे प्रोसेसिंग फी भी देना है और उसका जो इंटरेस्ट होगा उस पे आपको जीएसटी भी देना है। दोनों ये चार्जेस जो हैं वो हिडन होते हैं, ये आपको कोई भी बैंक या फिर शॉपिंग साइटें नहीं बताती हैं, लेकिन जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होकर आता है आपको उसमें ये दोनों चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये था ईएमआई के 2 हिडन चार्जेस। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हैव अ गुड डे।